पंजाब में बलदियाती इंतखाबात की राह हमवार। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूरी के लिए तैयार। हुकूमत लोकल गवर्नमेंट बिल पीर को पंजाब असम्बली में पेश करेगी। बिल पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से पहले ही मंजूर हो चुका। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को पुराने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है, जबकि पंजाब हुकूमत नए लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के तहत ही बलदियाती इलेक्शन कराने का इरादा रखती है। गैंग वॉर का एक और किरदार मंतकी अंजाम को पहुंच गया। अमीर बलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट CCD से मुबैना मुकाबले में मारा गया। ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी बट को दुबई से पाकिस्तान लाने के बाद लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि थाना कोर्ट सब्जल रहीम यार खान के करीब मुलजिम के साथियों ने हमला कर दिया। तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुकाबले में पुलिस एहलकार भी जख्मी। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। तीफी बट खानदानी दुश्मनियों, कत्लो गारत और लैंड माफिया की जंगों में 3 दहाइयों तक सरगर्म रहा। बट खानदान की पुरानी दुश्मनी अमीरुद्दीन और बिल्ला ट्रकावाला के खानदान से थी। 1994 में बिल्ला के कत्ल के बाद दुश्मनी ने संकीन रुख इख्तियार किया। बट ग्रुप और टीपू ग्रुप के दरमियान एक तवील गैंग वॉर शुरू हो गई। तीफी बट ने भोला सुनियारा और हुमायूं गुज्जर ग्रुप को अपने साथ मिलाकर एक मजबूत नेटवर्क बनाया। 2024 में शादी की तकरीब में अमीर बलाज का कत्ल हुआ, जिसका मुकदमा मकतूल के वर्सा ने तीफी बट, गोगी बट, एहसन शाह और दीगर साथियों के खिलाफ दर्ज करवाया था। अमीर बलाज कत्ल केस के एक और मुलजिम गोगी बट के गिर्द भी घेरा तंग। CCD का गोगी बट के घर पर छापा। जराये के मुताबिक गोगी बट साथियों समेत पहले से ही फरार था। मुलजिम गोगी बट चंद दिनों से अंडरग्राउंड है। पुलिस जराये के मुताबिक गोगी बट को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिम गोगी बट इस वक्त अबूरी जमानत पर है। हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई ज़हानत को मुल्की माशी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के जरिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ पर इजलास में गुफ्तगू। बोले, मसनूई ज़हानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब में भाईचारे का रिश्ता है। पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे को अवाम ने बहुत सराहा। पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सऊदी बिजनेस कौंसिल वक्त के एजाज में तकरीब से खिताब। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बोले, पाकिस्तान और सऊदी अरब में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो चुका। पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़म है। हाउसिंग शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश है। वाहिद जमात तरीके इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, जिसको मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं, जिसको सिर्फ अगर गर्ज है तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम की है। अफवाज पाकिस्तान, जिसमें बच्चे, माशरे का हर तबका जो है वो उस कुर्बानियों की दास्तान में एक रोशन बाप की हैसियत रखता है। फैसला किया गया, नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहिद हुई। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। PTI हर फॉरम पर दहशतगर्दों की हामी रही। गुज़िश्ता दौर में हर रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। पाक फौज की कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं माहौलियात के मामले पर हमें अपने दोहरे मयार को छोड़ना होगा। पाकिस्तान को फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे का लीडर बनना होगा। 40% अर्बन ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी में काबू पाने में कामयाबी मिलेगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी बड़ी मईशत के लिए अहम साबित होगी। हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की अशद ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सूबा भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सेल बना रहे हैं। वज़ीर आला ने सूबे को प्लास्टिक फ्री बनाने की हिदायत की है। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को भी एतमाद मिल रहे हैं। ज़राई शोबे में भी जद्दत ला रहे हैं, जिससे आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पेट्रोल पंप्स पर कार्बन चेकिंग का निज़ाम नस्ब करना लाजमी है। पंजाब के सैलाब से मुतासरा असलाम में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सरगर्म। 35% सर्वे मुकम्मल हो चुका। PDMA के मुताबिक फ्लड सर्वे में 2,64,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। अब तक सर्वे टीमों ने 7,26,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराज़ी की निशानदही की है। सैलाब से मुतासरा 74,638 मकानात का डाटा जमा कर लिया गया। टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। पंजाब असम्बली के 32वें इजलास की दूसरी नशिस्त का एजेंडा जारी। पीर पंजाब के लिए अहम कानून साजी का दिन होगा। पंजाब हुकूमत नए बल्दियाती निज़ाम का मुसवदा कानून मंजूर करवाएगी। इजलास में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तरीके इल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी ली जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का एजाज़ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड वज़ीर-ए-आज़म बारबाडोस की सरकारी रिहाइशगाह पर मुनाक़िद तकरीब में दिया गया। तकरीब में मलिक अहमद खान, सारा अहमद और दीगर की शिरकत। मलिक अहमद खान का कहना था कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में इंसदादे हरास की कमेटियां कायम करने का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं इंसदादे कमेटियां जिनसी हरासगी की शिकायत खुफिया और मौसर अंदाज में निपटाएगी। हर स्कूल में कम अज़ कम 3 असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। कमेटियों में ख़ातीन की मुनासिब नुमाइंदगी लाजमी करार दी गई है। शिकायत का रिकॉर्ड ज़िला तालीमी अथॉरिटी को इरसाल किया जाएगा। 30 रोज़ में तमाम स्कूल कमेटियों की रिपोर्ट महकमा तालीम को जमा कराना लाजमी होगी। शहर के मंजूर शुदा अहम मेगा प्रोजेक्ट्स फीते काटने के बाद बंद। साबिक हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट संग बुनियाद रोकने के बाद मौजूदा पंजाब हुकूमत ने मंसूबे बंद कर दिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने 2 मंसूबों के संग बुनियाद रखे, मगर तामीराती काम का आगाज ना हो सका। समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए 66 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। पार्किंग प्लाजे की अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी नहीं हो सकी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील सदर का दौरा। इंसदाद डेंगू मुहिम का फील्ड में जायजा लिया। डीसी ने हेयर बेदिया रोड में सफाई और तजावुजात के खिलाफ इकदाम का जायजा लिया। डेंगू फील्ड वर्कर्स ने डीसी को डेंगू लार्वा की तलफी और हिफाजती इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सैयद मूसा रजा का कहना था कि डेंगू लार्वा छुपाना नहीं बल्कि मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम ब्रेस्ट कैंसर आगाही वॉक और सेमिनार। कमिश्नर मरियम खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन, असातिज़ा और तलबा तालिबात की शिरकत। प्रोफेसर शाहिदा ख्वाजा कैंसर सर्वाइवर ने अपने हौसला अफजा तजुर्बात शेयर किए। मरियम खान बोली ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जद्दोजहद में तालीमी और समाजी इदारों का इश्तराक नागुज़ीर है। प्रोफेसर महमूद अयाज बोले खातून को बाकायदगी से अपनी सेहत का मुआयना और मेमोग्राफी करवानी चाहिए।
लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक का बड़ा फैसला। बीवी के कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने वाला मुजरिम बरी। जस्टिस अमजद रफीक ने 5 बरस बाद मुलजिम को सजा देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मुलजिम जमरोज खान की अपील पर 10 दफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मकतूला के सर में गोली का निशान है, जिससे खुदकुशी का तासुर मिलता है। प्रोसिक्यूशन का काम था कि वो साबित करे कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। फैसले का मतलब एजाज चौधरी की 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में 10 साल सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 13 अक्टूबर को समाअत करेगा। हाईकोर्ट ने मुकदमात का रिकॉर्ड और वकला से दलाइल तलब कर रखे हैं। एजाज चौधरी ने मियां अली इशफाक एडवोकेट की वसातत से अपील दायर कर रखी है। एजाज चौधरी ने शेरपाव और जिना हाउस के बाहर जलाओ घिराव के मुकदमात में सजाओं को चैलेंज किया।